नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के धार इलाके में नर्मदा नदी में बस गिरने से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक बस की स्टीयरिंग फेल होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। मरने वालों में 12 लोग महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बस भी महाराष्ट्र रोडवेज की थी जो कि इंदौर से सवारियों को लेकर पुणे जा रही थी। महाराष्ट्र सरकार ने पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। असम के विश्वनाथ जिले में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। यहां सैकड़ों गांव में बर्बादी का मंजर दिख रहा है। बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है। इस दौरान बाढ़ से संघर्ष की हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। एक महिला पानी में डूब कर जाती दिखी। गांव में पानी आ जाने से लोगों के घर भी डूब चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में भारी बारिश की वजह से गांव टापू में तब्दील हो गया। चारों तरफ से पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घरों के अंदर तक पानी घुस चुका है और खाने पीने के सामान और दूसरी चीजें भी भीग चुकी है, जिसकी वजह से लोग परेशान है। प्रशासन पीड़ितों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर दिखने लगा है। कांकेर में सड़कों पर सैलाब नजर आया, जिससे लोगों का चलना फिरना भी दूभर हो चुका है। कहीं जमीन खिसकने से चट्टान गिरती दिखी। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। साथ ही स्कूल और सरकारी दफ्तर भी पानी में डूब चुके हैं। वहीं पहाड़ दरकने से नेशनल हाईवे भी बंद हो चुका है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में तेज बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कई नदी नाले उफान पर हैं, तो खेत खलिहान जलमग्न हो चुके हैं। आलम तो यह है कि पानी के तेज बहाव में सड़क बह चुका है, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। गांव वाले बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में करीब 10 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिसकी वजह से रहायशी इलाकों में भी जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं नांदा गांव में भी 2 किसान अपनी बैलगाड़ी से नाले को पार कर रहे थे। इस दौरान पानी के तेज बहाव में बैलगाड़ी बहने लगी। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोगों ने सभी को बाहर निकाल लिया। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो चुके। खाजूवाला इलाके में सड़कें पानी में डूब गई, जिससे गाड़ियों की रफ्तार कम हो चुकी है। लोगों को कहीं भी आने जाने में समस्याएं हो रही है। इलाके में घरों में पानी घुस जाने से लोगों की दिक्कतों में इजाफा हो चुका है। घरों में रखा सामान भीग चुका है। राजस्थान के सीकर में मूसलाधार बारिश की वजह से रेलवे अंडरपास में पानी भर चुका है। इसी दौरान वहां एक बस पानी में भरे अंडरपास में फंस गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 2 दर्जन यात्री सवार थे। करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मूसलाधार बारिश और नदी के तेज बहाव में पुल का एक हिस्सा बह गया, जिसकी वजह भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर लोगों की आवाजाही बाधित हो गई। इस वजह से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आसमानी आफत से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जिले में कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों का बुरा हाल है। निचले इलाकों में कच्चे मकान ढह चुके हैं, तो किसी के घरों में कमर तक पानी भरा है। घरों में पानी भरने की वजह से लोगों के खाने पीने का सामान तक खराब हो चुका है। महाराष्ट्र में हाईवे पर बने गड्ढों पर सियासत तेज हो चुकी है। मुंबई गोवा हाईवे पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। बारिश के कारण सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर चुका है। इन गड्ढों में चिपलूण इलाके के शिवसेना कार्यकर्ताओं ने खेती का प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सड़क जल्द ठीक कराए जाने की मांग की है। ओडिशा के गजपति जिले में आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बादल फटने की वजह से 8 गांव बुरी तरीके से प्रभावित। खेतों में मलबा भर गया। जगह जगह रास्तों को नुकसान पहुंचा। इस कारण कहीं आने जाने में समस्याएं हो रही है। खेतों को नुकसान पहुंचने से लोग परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। यहाँ नदी में पुल नहीं होने की वजह से सरकारी एम्बुलेंस गांव तक नहीं आ पाई और परिवार वालों ने गर्भवती औरत को चारपाई पर लिटाकर नदी पार कराकर अस्पताल पहुंचाया। गांव वालों का ये आरोप है कि काफी परेशानी के बावजूद अधिकारी पुल नहीं बनवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बारिश नहीं होने से किसानों की धान की फसल सूखने की आशंका सता रही है, जिसकी वजह से औरतें कुछ टोटके का सहारा लेती हुई दिख रही हैं ताकि मौसम मेहरबान हो और बारिश हो जाए। औरतों ने भगवान शंकर के मंदिर में डांस किया और गाने गाए, साथ ही एक दूसरे पर पानी फेंका। उन्हें उम्मीद है कि इससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और अच्छी बारिश होगी और फसल को फायदा पहुंचेगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग जारी है। सत्ता पक्ष से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा चुनाव मैदान में हैं। वोटिंग आज शाम 5 बजे तक होनी है। पीएम मोदी समेत सांसदों ने संसद में वोटिंग की, तो अलग अलग राज्यों की विधानसभा में भी विधायक मतदान कर रहे हैं। अभी तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम
शिवराज सिंह चौहान समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में नए सांसदों को शपथ दिलाई गई। साथ ही जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी गई। संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। मूसेवाला केस में बड़ी खबर यह है कि मूसेवाला केस से जुड़ा नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिसमें केस से जुड़ा आरोपी मनु सुक्खा नजर आया। नया सीसीटीवी फुटेज पंजाब के मोगा का बताया जा रहा है। ये भी हम अपडेट कर दें कि मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस को मनु सुक्खा की तलाश है। पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने की वजह से घायल हो चुका है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी को भी चोट आई है। बताया ये जा रहा है कि सभी बदमाश होटल मालिक से अवैध वसूली करने पहुंचे थे। राजस्थान के नागौर में 4 बच्चों की मौत से नाराज लोगों ने नगर परिषद के सभापति और आयुक्त के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आयुक्त को सस्पेंड किए जाने की मांग की। साथ ही अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। परिषद के उप सभापति ने इस मामले में नगर परिषद की गलती मानी। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली है। शिव भक्त दशाश्वमेध घाट पर स्नान कर मां गंगा का जल लेकर कतार में खड़े दिखे। कुछ ऐसा ही नजारा झारखंड के देवघर में भी देखने को मिल रहा है। 2 साल के बाद आयोजित होने वाले श्रावणी मेले के पहली सोमवारी में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए 2 लाख कांवड़िया कतार में खड़े हुए हैं। कुछ ऐसा ही हाल देश के दूसरे शिवालयों में भी देखा गया है, क्योंकि सावन का आज से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट। पटना में पीएफआई के मॉड्यूल को लेकर बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट करते हैं। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में पता ये चला है कि उन्होंने अब तक 90 लाख रुपए खर्च किए हैं। पुलिस की पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए और